किसानों, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना, ये दो बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपये में खरीदी की जाएगी, और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज़ पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपये डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यावसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चनें आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वह आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज़ का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज़ दिया जाता था, उसको इंक्रीज़ करके 8,000 रुपीज़ उनको दिया जाएगा, इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, उनको 1,200 रुपये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में
और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के, टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के, टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे।